हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो फर्स्ट अध्याय का घ पार्ट है। उसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख चुके हैं घ का। आप तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन पहले फर्स्ट दिन देखे थे अबरक का उपयोग। उसके बाद कल हम लोग देखे थे धात्विक खनिज का। उसके बाद भारत में लोहे के उत्पादन वाले कौन से सर्वाधिक राज्य है, मतलब कहाँ पे प्रमुख राज्य ऐसा कौन सा है जहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं खनिज कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा, 5 या 7 नंबर में पूछा जाएगा, जो आपके लिए नंबर बढ़ाने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कहिए मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे आप आसानी से लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आपको मतलब इसमें अच्छा नंबर आने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है, उसके बाद हम लोग उसके आंसर की तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं। खनिज के बारे में जानना सबके लिए एक्साइटिंग बात होता है कि खनिज क्या होता है और कितने प्रकार में इसमें बांटा गया है। तो मेरा क्वेश्चन है खनिज कितने प्रकार के होते हैं। इसमें VVI लगा लीजिएगा, क्या है कि ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेज है। क्या है खनिज कितने प्रकार का होता है, उपरोक्त 100 उदाहरण परिचय करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको बताना है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं और उसको उदाहरण के साथ हमको बताना है। तो चलिए, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आ गया है, इसलिए यह क्या हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। क्या कि उदाहरण भी पूछ रहा है, उदाहरण भी बताने जाएंगे तो स्वाभाविक से है वो बड़ा सा होगा। पहले ये जानते हैं खनिज होता क्या है। वैसे पिछले वाले लेक्चर में हम बता दिए थे कि खनिज क्या होता है। जब खुदाई करने के दौरान मिट्टी से कुछ मतलब पदार्थ हमको मिलता है, तो वही सब क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। जैसे क्या मिल गया, मतलब लोहे का बहुत सारा चीज़ ढेर मिल गया, चांदी का या तांबा का ढेर मिल गया, तो वही सब क्या हो गया, खनिज पदार्थ हो गया। कहता नहीं खनिज का खुदाई कर रहा है, कहीं पर खुदाई चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसमें वो कोयला का खुदाई कर रहा है, तो सब क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। तो खनिज जान चुके, आप देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। वास्तव में खनिज सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो सकता है धात्विक खनिज, और दूसरा क्या होता है, अधात्विक खनिज। इसमें प्रिंटिंग के लिए हम लोग यहाँ साइड पे लिखे, आप यदि नोट्स में या आंसर में लिखिएगा तो ख पार्ट नीचे दे कर लिखिएगा, धात्विक और अधात्विक, ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत डीपली उसको जानकारी है, लिखावट भी उसने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से किया है। यदि आपको ये सब देख लिया तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा ही। क्या कि बिहार बोर्ड सब में चाहे कोई भी बोर्ड हो, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को लाइन बाई लाइन पढ़ता है। वो देखता है कैसे लिखा है, हैंड वगैरह कैसे है, उसी पे आपको और किस पॉइंट से उसने स्टार्टिंग किया, तो उसी पे आधार पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर दिया जाता है। और एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो और भी आपको बहुत सारी चीज़ बताएंगे लिखने का तरीका। तो कितने प्रकार में बांटे हैं, 2 प्रकार में बांटे हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और ये सारे चीज़ जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इसका विशेष परिचय निम्न है, मतलब इसका विशेष परिचय हम देते हैं कि धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है। धात्विक तो आप लोग कल भी देखे थे, धातु के बारे में ये जानते हैं। धात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, वैसा खनिज जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, जिसमें धात्विक पदार्थ मौजूद रहते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, धात्विक खनिज कहलाएगा। चलिए देखते हैं क्या कम क्या और धात्विक को, ऐसे खनिज को हम कितने भाग में बांटे, 2 भाग में, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक खनिज को भी कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। तो देखते हैं लौहयुक्त खनिज क्या होता है और अलौहयुक्त खनिज क्या होता है। लौहयुक्त खनिज जिस धात्विक खनिजों में लोहे की मात्रा अधिक होती है, वैसा खनिज जो जिसमें लोहे की मात्रा अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, लौहयुक्त खनिज कहेंगे। जैसे अयस्क मतलब कोई खनिज को खोदाई किया, उसमें अयस्क पदार्थ में बहुत ज़्यादा लोहे की मात्रा है, जैसे मैग्नीज, निकेल, ये सब आदि में क्या हो, लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो वही सब क्या कहलाएगा, लौहयुक्त खनिज कहलाएगा। वैसा कोई भी खनिज जिसमें लोहे की मात्रा हो, वह कौन सा खनिज कहलाएगा, लौहयुक्त खनिज। और लौहयुक्त खनिज किसके अंतर्गत आता है, धात्विक खनिज के अंतर्गत, क्योंकि धात्विक खनिज के ही प्रकार है लौहयुक्त खनिज। उसके बाद धात्विक खनिज का दूसरा पार्ट हम देखते हैं, क्या है कि
अलौहयुक्त खनिज, एक तो देख लिए लौहयुक्त और दूसरा क्या है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त में लोहे की मात्रा होती है, तो अलौहयुक्त में क्या होगी, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश कम होता है या नहीं भी होता है, वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश कम होता है या नहीं के बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं अलौहयुक्त खनिज। मतलब क्या हो गया, नहीं हो गया, अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे क्या, सोना, चांदी, तांबा, शीशा। यदि हमें खनिज पदार्थ से सोना मिल रहा है, चांदी का अयस्क मिल रहा है, तांबा शीशा का अयस्क मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि लोहे की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो हम लोगों ने धातु खनिज का देख लिए। धातु खनिज के दो पार्ट था, लौहयुक्त और अलौहयुक्त, दोनों देख लिए। अब हम खनिज के दूसरे पार्ट अधात्विक खनिज पे चलते हैं। अधात्विक खनिज कौन से गया है और इसको कितने भागों में रखा गया है, तो देखते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज का ही प्रकार है, धात्विक और अधात्विक क्या है, खनिज का प्रकार। धात्विक खनिज को दो भागों में बांटे, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। अब हम चलते हैं क्या, अधात्विक खनिज पे। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया है, या दो प्रकार के होते हैं अधात्विक खनिज। पहला क्या है मेरा, कार्बनिक खनिज। तो देखते हैं कार्बनिक खनिज क्या होता है। कार्बनिक ऐसे नाम से भी क्लियर है। कार्बनिक में खनिज का मतलब खनिज हो गया जो खुदाई के दौरान मिलता है। उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। लौहयुक्त में लोहे होते थे, अलौहयुक्त में लोहे नहीं होते थे। और अकार्बनिक में क्या है, अकार्बनिक के दो पार्ट है। अधात्विक खनिज के दो पार्ट है, कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बन वैसे क्या है, अधात्विक है, तो इसके नाम से भी क्लियर है कि यह कौन से खनिज हो गए, अधात्विक खनिज होंगे। क्या है कि बहुत सारी चीज़ यदि को रिलेट करके पढ़िएगा ना, तो आपको कन्फ्यूजन बहुत कम होगा। जैसे क्या आ गया, मतलब लौहयुक्त खनिज आ गया, तो हाँ उसे यदि ऑब्जेक्टिव में फ्रेम किया जाए कि लौहयुक्त खनिज कौन से खनिज है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, तो आप क्या बोलिएगा, लोहा है, लोहा क्या है, धातु का गुण, धातु होता है लोहा। कार्बन क्या अधातु है, तो अधात्विक खनिज कहलाएगा। चलिए देखते हैं अधात्विक कार्बनिक खनिज क्या है। अधात्विक के प्रकार हैं। कार्बनिक खनिज में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और कार्बन कैसे बनता है, कार्बन देखो बहुत मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं कार्बनिक पदार्थ बनने में। कैसे होता है कि मतलब कि जैसे कोई समुद्र किनारे या कहीं पे बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूस्खलन या भूकंप कहिए, सुनामी कहिए, किसी कारणवश मिट्टी में दब के अंदर चल जाता है बहुत, और लाखों वर्ष के बाद वहाँ से क्या निकलता है, खनिज पदार्थ निकलते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। लाखों वर्ष से पृथ्वी के नीचे जीवाश्म होते, जीवाश्म मतलब क्या, जीव जो दब जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो वही से क्या बनता है, कार्बन बनते हैं। पृथ्वी के नीचे जीवाश्म होते हैं, इन जीवाश्मों में कार्बन की मात्रा होती है, उसी में क्या होता है, धीरे धीरे कार्बन का रूप लेने लगते हैं। जैसे क्या हो गया, कोयला हो गया, कोयला जीवाश्म, और क्या इसका बहुत सारे पेड़ पौधे को दब जाने के कारण ये सब का निर्माण होता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया। जैसे क्या हुआ कि यदि पेड़ पौधे दबा तो वहाँ पे क्या बनेगा, कोयला का निर्माण होगा। यदि जीव जंतु में जैसे कीड़ा मकोड़ा बहुत सारी चीज़ होगी, ये सब दब गया तो वहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण होगा, पेट्रोलियम का होगा। पेट्रोलियम तेल और गैस आदि के इस सब के निर्माण होंगे। जैसे मकरा सब देखते हैं, यदि मकरा को यदि मर जाए या कोई छोटा सा मक्खी वगैरह कोई जीव जंतु, तो उसको यदि दाबा जाए तो उसको देखिएगा पिचपिचा टाइप का लगता है। वही सब यदि मर जाता है, सड़ जाता है, तो उसी से क्या बनता है, मतलब लाखों वर्षों के बाद फिर पेट्रोलियम तेल आदि का निर्माण होता है। इसलिए इनका पेट्रोल वगैरह मतलब खुदाई के दौरान ही मिलते हैं और सभी देश में नहीं पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं सभी देश में, इसलिए इतना महंगा भी है। पेट्रोलियम का अपना से खुद से निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी का टाइप है अधात्विक खनिज के, मतलब दो प्रकार थे, कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक तो देख लिए। अब अकार्बनिक के बारे में जानते हैं क्या। कार्बनिक में कार्बन की मात्रा होती है, तो अकार्बनिक में कार्बन की मात्रा नहीं होगी। अकार्बनिक खनिज में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, और पाई भी जाती है तो बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। जैसे क्या, यदि कुछ अंश में पाया गया तो उसे हम क्या नेगलेक्ट ही कर देंगे, मतलब ना के बराबर ही समझेंगे। जैसे क्या है कि जैसे अबरक
ग्रेफाइट, चांदी, ये सब में क्या है कि कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। चांदी सब में कुछ होती भी है, क्या है कि यदि इसमें नहीं रहेगा तो उसे हम स्वर्णकार अपने ढंग से उसको मतलब प्रवर्तित नहीं करते, पीट के मतलब उसको ढांचा की तरह ढाल नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें कुछ कार्बन युक्त मिला हुआ होता है, कुछ कार्बन की मात्रा होती है। ग्रेफाइट में भी कुछ कार्बन की मात्रा, ग्रेफाइट तो कार्बन का ही अपरूप है, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा अंशतः बहुत ही कम होता है। अवरक में भी क्या होता है, कम होता है। ये विद्युत से रिलेटेड विद्युत रोधक होता है, इसे विद्युत द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये वीडियो ये भी पढ़ा चुके हैं, इसमें भी बहुत सारे मतलब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब 3-4 वीडियो पहले देखे थे और बहुत ही मतलब अच्छा रिस्पांस भी मिला था। आप लोग इस वाले अवरक के बारे में भी जानना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इतना आपके लिए आज सफिशियंट है, क्या है कि इससे ज़्यादा जाएंगे तो हम लोग का टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा और आपका एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और जैसे कि हिस्ट्री और अर्थशास्त्र ख़त्म हो गया तो एक ही ऐसे लेक्चर लाएंगे जिसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का वो कवर हो जाएगा, और जैसे ये अर्थशास्त्र भी ख़त्म हो गया तो उसका भी एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे लॉ एस का वर्गीकरण के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।